आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेट्स इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। सो देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज इन्वेस्टमेंट मीन्स टू बाय शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। ठीक है, तो अगर हम आम लैंग्वेज में बात करें तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आप कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप बॉन्ड्स परचेज़ कर रहे हैं, शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तो ये क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है। और ये सारी चीज़ें क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स को परचेज़ करने में, शेयर्स को परचेज़ करने में, फैक्ट्रीज़ वगैरह को परचेज़ करने में। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी इन्वेस्टमेंट मींस द कंस्ट्रक्शन और लॉन्चिंग ऑफ द न्यू इंटरप्राइज और इंक्रीजिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक्स में बात करें तो इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, लॉन्च करना किसी भी न्यू इंटरप्राइज को, या फिर आपका जो ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है उसको, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। तो ये सारी क्या है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। नाउ लेट्स डिफाइन इन्वेस्टमेंट इन द वर्ड्स ऑफ द जॉन रॉबिन्सन एंड कीन्स। सो अगर हम बात करते हैं जॉन रॉबिन्सन उसने किस तरह से डिफाइन किया इन्वेस्टमेंट को। ही सेज दैट इन्वेस्टमेंट मीन्स मेकिंग एन एडिशन टू स्टॉक ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, और जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड इन द वर्ड्स ऑफ Keynes, investment means real investment which refers to the increase in the real capital stock of the economy। ठीक है, जो इकोनॉमी का कैपिटल स्टॉक है उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, तो वो आपकी रियल इन्वेस्टमेंट होती है। अब देखते हैं रियल इन्वेस्टमेंट भी टू टाइप्स की होती है। नाउ रियल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू काइंड्स या टू टाइप्स। First one is induced investment and second is autonomous investment. Now let's define each of these one by one. Now what is induced investment? Induced investment क्या होती है? The changes in the investment in the economy is induced by the changes in the level of income. So we can say induced investment is income motivated. It depends upon a number of the factors. For example, changes in the taste of the people, fashion, rise in the prices of the commodities, wages, interest rate, etc., etc. So the changes in the level of the income already influence the real investment in the country. When the income rises in the country, the demand for the consumption goods goes up. So in order to meet the increased consumption demand, the investment in the country also rises. ठीक है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? जो आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है और किसकी वजह से आता है? लेवल इनकम लेवल में चेंज की वजह से। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो ओबियसली आपकी डिमांड्स भी जो है वो बढ़ जाती हैं। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ओबियसली उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो है न्यू इन्वेस्टमेंट की जाएंगी। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इनकम मोटिवेटेड होती है। मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज होगी। मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा किसकी वजह से? लेवल ऑफ इनकम में चेंज की वजह से। Now let's see what is autonomous investment. Autonomous investment क्या होती है? Autonomous investment is that investment which is independent of the level of the income and is not induced by any changes in the income. ठीक है, ये क्या है? ऑपोजिट है किसका? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का वो क्या होता है? लेवल आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आता है क्योंकि आपका इनकम लेवल जो है वो चेंज होता है। लेकिन इसमें इस तरह से नहीं होता। इसमें लेवल ऑफ इनकम के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकम। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज इनकम इन इलास्टिक। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आर इन्वेंशंस, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इनोवेशंस, रिसर्च एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो इनकम लेवल में चेंज की वजह से नहीं आता, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या है? लोगों की डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, उतनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस तरह से अगर रिसर्च हो रही है तो उस पर इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा अगर कोई इनोवेशन, अगर कोई न्यू चीज़ आ रही है तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, या वेदर चेंज होता है, वेदर के चेंज होने से क्या है? लोगों की डिमांड जो है वो भी चेंज हो जाती है। डिमांड ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की तो इन्वेस्टमेंट भी वो भी इंक्रीज़ होगी।
ठीक है, तो ये थी हमारी 2 टाइप्स ऑफ रियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स. Whenever an entrepreneur makes a certain investment in his business, he first look into the marginal efficiency of the capital. ठीक है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है किसी बिजनेस में, तो उसे क्या देखना पड़ेगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को. फॉर एग्जाम्पल, इसमें वो क्या देखेगा? व्हाट रिटर्न ही इज गोइंग टू अटेन फ्रॉम द गिवन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट दैट इज being purchased or installed, what is the ratio between the expected rate of return over its entire life period and the aggregate cost of the assets. ठीक है, अगर कोई जो है एंटरप्रेन्योर है, कोई पर्सन है, वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को देखेगा. उसमें वो ये देखेगा कि उसको अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, और जो उसका एसेट की कॉस्ट है जो वो परचेज करने जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीनरी परचेज कर रहा है या कुछ भी परचेज कर रहा है तो उसकी इसको क्या कॉस्ट आएगी. इसके अलावा ये देखेगा कि रेशियो क्या होगी बिटवीन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द एसेट एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट. नाउ लेट्स डिफाइन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. इसको हम MEC से डिनोट करते हैं. दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ अ न्यू कैपिटल एसेट. For we can say that it is the rate of the return expected on the